मऊगंज जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली फिर एक बार सवालों के घेरे में आ गई है। मामला ग्राम पंचायत बहुती के सचिव सच्चिदानंद शुक्ला की नियुक्ति से जुड़ा हुआ है, जो हाईकोर्ट जबलपुर के स्पष्ट आदेश के बावजूद कलेक्टर मऊगंज द्वारा स्थगन यानी स्टे लगाने के बाद विवादास्पद बन गया है। इस पूरे घटनाक्रम ने कानून और प्रशासन के बीच टकराव की स्थिति पैदा कर दी है। इस पूरे विवाद की शुरुआत 12 दिसंबर 2024 को उच्च न्यायालय जबलपुर के आदेश से हुई थी। न्यायालय ने स्पष्ट निर्देश दिए थे कि पंचायत कर्मियों की नियुक्ति केवल मेरिट के आधार पर की जाए, ना कि किसी बहुमत या राजनीतिक दबाव के आधार पर। इस आदेश के अनुपालन में एसडीएम मऊगंज ने 10 जुलाई 2025 को सचिव सच्चिदानंद शुक्ला की नियुक्ति निरस्त कर दी। जिला पंचायत रीवा ने भी न्यायालय के आदेश के अनुसार यह निर्णय लागू किया, लेकिन हाल ही में 12 मार्च को कलेक्टर मऊगंज ने इसी आदेश के क्रियान्वयन पर रोक लगा दी है। इस कदम ने कानून और प्रशासन के बीच एक विवाद खड़ा कर दिया है। सवाल उठता है कि क्या कलेक्टर को हाईकोर्ट के आदेश के पालन पर रोक लगाने का अधिकार है? कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि कलेक्टर केवल अपील में स्टे दे सकते हैं, लेकिन न्यायालय के आदेश के पालन पर रोक लगाना उनके अधिकार क्षेत्र से बाहर है। हर घर की कहानी, पानी की परेशानी, लेकिन अब और नहीं, क्योंकि न्यूट्रॉन पाइप्स लेकर आए हैं हाई क्वालिटी केसिंग पाइप्स, जो बने हैं हाई क्वालिटी मटेरियल से। 40 और 30 केजी वेट में न्यूट्रॉन पाइप्स देते हैं आपके बोरवेल की सुरक्षा सालों तक। तो अगर आप भी अपने खेतों में नया बोरवेल करवाने की सोच रहे हैं या फिर अपने खाली पड़े प्लॉट पर बोरवेल करवाने का काम करवाना चाहते हैं, तो बड़े बड़े ब्रांड को टक्कर देने के बाद अब आपके शहर में आ गए न्यूट्रॉन पाइप्स, एक्सपर्ट की पहली पसंद। ऐसे कदम को उच्च न्यायालय की अवमानना माना जा सकता है। विशेषज्ञों के अनुसार प्रशासनिक अधिकारियों को कानून के अनुरूप कार्य करना अनिवार्य है और न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज करना गंभीर मामला बन सकता है। इस मामले में अगस्त क्रांति मंच ने भी कड़ा रुख अपनाया है। मंच ने कहा कि यह सिर्फ एक नियुक्ति का मामला नहीं है, बल्कि न्यायालय की गरिमा और कानून की सर्वोच्चता का प्रश्न है। अगर हाईकोर्ट के आदेश का पालन नहीं किया गया तो आम जनता को न्याय कहां से मिलेगा? मंच ने यह भी स्पष्ट किया कि कलेक्टर के आदेश के खिलाफ हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दाखिल की जाएगी और पूरे मामले को राज्य स्तर पर उठाया जाएगा। स्थानीय लोगों और कानून के जानकारों ने प्रशासन पर गंभीर सवाल उठाए हैं। मऊगंज में क्या कानून से ऊपर प्रशासनिक अधिकार चल रहा है? यह एक बड़ा सवाल है। क्या न्यायालय के आदेशों को नजरअंदाज किया जा रहा है? क्या किसी राजनीतिक दबाव या बाहरी प्रभाव का परिणाम है? इन सभी सवालों ने प्रशासन की कार्यप्रणाली और पारदर्शिता पर संदेह खड़ा कर दिया। सूत्रों के अनुसार जल्द ही हाईकोर्ट में अवमानना याचिका दायर की जाएगी। इस मामले के बढ़ने की संभावना है और प्रशासन की कार्यप्रणाली पर गंभीर कार्रवाई हो सकती है। स्थानीय लोगों का कहना है कि यदि न्यायालय के आदेश भी सुरक्षित नहीं है तो आम आदमी की सुनवाई कैसे हो सकती है? इससे जनता में असंतोष और आक्रोश भी बढ़ रहा है। मामले की संवेदनशीलता को देखते हुए विशेषज्ञों का कहना है कि यह केवल पंचायत नियुक्ति का मामला नहीं रह गया है, अब यह कानून की सर्वोच्चता बनाम प्रशासनिक मनमानी का प्रतीक बन चुका है। आने वाले दिनों में यह मुद्दा राज्य स्तर पर राजनीतिक और कानूनी विवाद का रूप भी ले सकता है। राजनीतिक दल और नागरिक समाज इस मामले पर ध्यान दे रहे हैं, क्योंकि यह केवल प्रशासनिक निर्णय नहीं बल्कि न्यायपालिका के आदेशों के पालन और शासन व्यवस्था की विश्वसनीयता का भी सवाल है। अब तक स्थिति स्पष्ट नहीं है कि कलेक्टर के आदेश के पीछे क्या कारण था, लेकिन यह विवाद कानून और प्रशासन के बीच संतुलन बनाए रखने की आवश्यकता को उजागर करता है। कानूनी विशेषज्ञों का कहना है कि न्यायालय के आदेशों का पालन करना सभी प्रशासनिक अधिकारियों का कर्तव्य है और किसी भी तरह की अवमानना को गंभीरता से लिया जाएगा। इस पूरे घटनाक्रम ने मऊगंज जिले में प्रशासनिक कार्यप्रणाली पर सवाल खड़े कर दिए हैं। यह मामला सिर्फ एक नियुक्ति का विवाद नहीं है, बल्कि न्यायपालिका के आदेशों की गंभीर और शासन में कानून की सर्वोच्चता का प्रतीक बन गया है। आने वाले समय में हाईकोर्ट की अगली कार्रवाई, कलेक्टर और प्रशासन के कदम तथा राज्य स्तर पर राजनीतिक और कानूनी प्रतिक्रियाएं इस मामले को और भी अहम बना सकती हैं।